बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर भी 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 4 का फैक्टोरियल। स्टूडेंट, जब हमारे पास ये फैक्टोरियल वाले सवाल आते हैं तो इसका मतलब ये होता है, यानी अब यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है कि 4 से जो पिछले आदत हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना। यानी 4 से लेकर 1 तक जितने भी आदात हैं हमने इनको आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आ जाते हैं 4 3 द 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 24 ही हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 24, ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 6 का फैक्टोरियल। यानी इसका मतलब ये है कि 6 से लेकर 1 तक जितने भी आदाद हैं हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे ये जो डॉट का निशान है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी 6 को 5 से करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 30। 30 को जब हम 4 से करते हैं तो हमारे पास 120 बन जाते हैं। 120 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 360 आ जाते हैं। जब हम उसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 720, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह हमारे पास अगला सवाल है वो है हमारे पास 8 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब बल्कि 8 फैक्टोरियल और हमारे पास 7 फैक्टोरियल भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यानी हम इसको लिखेंगे 8.7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास ऑलरेडी 7 का फैक्टोरियल मौजूद है। तो जब हम इनको आपस में यानी कि काटेंगे, यानी हम काटेंगे 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह हम इसका अगला सवाल भी हल कर सकते हैं जो कि हमारे पास है 10 फैक्टोरियल बट्टा है हमारे पास 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को सबसे पहले हम लिखेंगे यानी 10.98.7 फैक्टोरियल। 7 पे से हमने रोक देना है क्योंकि नीचे 7 है तो ऊपर वाली रकम को भी हमने 7 पे आके रोक देना है। ये 7 फैक्टोरियल आ गया। अब ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 90 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 90, तो 90 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, यानी इसके साथ ही 0 आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 720। ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास इसका जो पार्ट है वो 5 है, जिसमें उन्होंने दिया है 11 का फैक्टोरियल बट्टा दिया है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, साथ उन्होंने दिया है 7 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले तो हम इस 11 को लिखेंगे यानी 11.10.9.8 और उसके साथ लिखेंगे 7 फैक्टोरियल, और हमारे पास आ जाएगा
4 फैक्टोरियल का मतलब है 4.3.2.1 और ये 7 फैक्टोरियल वैसे का वैसे ही लिख देना, क्योंकि हम इस 7 को इस 7 से कैंसिल कर देंगे। ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से करते हैं। अगर हम इसको देखें 3 1 द 3 3 3 द 9 हो गया, यहाँ पे 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो गया, ये 4 इस 4 से भी कट गया। अब हमारे पास जो है ना ये 3 3 द 9, यहाँ पे 3 भी बचा था। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 11 को 10 से तो 110 बन जाते हैं। फिर 110 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 330 यानी 330, ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका जो हमारे पास 6 पार्ट है, स्टूडेंट इसका जो हमारे पास 6 पार्ट है वो है हमारे पास यानी 10 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास है 6 पार्ट। कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है वो हमारे पास है 6 पार्ट। 6 फैक्टोरियल क्या है? 6 फैक्टोरियल ऊपर है हमारे पास 3 फैक्टोरियल साथ 3 फैक्टोरियल। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारे पास 6 फैक्टोरियल है हम इसको लिखेंगे 6.5.4.3 फैक्टोरियल। नीचे यानी ये 3 को 2.1 और ये 3 का फैक्टोरियल, ये जो दूसरे वाला है ये हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब ये जो 3 का फैक्टोरियल है इस 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनमें से कोई करते हैं। हाँ, 3 1 द 3 3 2 द 6, ऊपर 2 आ गया, 2 1 द 2 2 2 द 4। अब ये 1 है, 1 का तो कोई मसला नहीं। अब 2 2 द 4 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास है इसका 7 पार्ट है, वो है हमारे पास इसका जो 7 पार्ट है वो है 8 का फैक्टोरियल बट्टा है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, साथ है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, 8 फैक्टोरियल को तो सबसे पहले हम लिखेंगे यानी 8.7.6.5.4 फैक्टोरियल पे आके इसको रोक देंगे। नीचे हमारे पास है 4 फैक्टोरियल और उसके साथ यानी कि 2.1 आ जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल जो है ना, ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी 2 1 द 2 2 3 द 6। अब जो हमारे पास ये रकमें बची है ना, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानी 8, ये मेरे ख्याल में ये आ जाएगा 840। जब स्टूडेंट आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 840। अच्छा, इसी तरह इसका जो हमारे पास पार्ट है 8, इसका कौन सा पार्ट है? हमारे पास 8 पार्ट है, इसको हम देखते हैं। वो है हमारे पास 11 फैक्टोरियल, ऊपर है हमारे पास 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, साथ है हमारे पास 5 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको लिखेंगे यानी इसको सबसे पहले हम लिखेंगे 11.10.9.8.7.6.5 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास आ जाएगा यानी 2 फैक्टोरियल 2.1। 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4.3.2.1 और साथ आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल। अब ये है कि ये जो 5 फैक्टोरियल है इस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इनको देखते हैं। ये 4 1 द 4 4 2 द 8 हो जाएगा।
और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 1 दा 3 3 3 दा 9 आ गया, और ये 2 1 दा 2 2 5 दा 10। जो भी रकमें हमारे पास ऊपर बची हैं, हम इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 69, क्या आ जाएगा 6930 6930। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा 6930। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, यानी इसका जो पार्ट है वो 9 है। अब अच्छा, जिसमें उन्होंने हमें सवाल दिया है कि 9 फैक्टोरियल ऊपर है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, और उसके साथ है हमारे पास 9 - 2 इस होल का फैक्टोरियल। चलो हाँ, अब हम देखते हैं, यानी चलो अभी वैसे ये हम लिख लेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 निकालो तो 7 बचते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ये जो हमारे पास 9 फैक्टोरियल है, हम इसको लिखेंगे 9.8.7 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, साथ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल इस 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 9.8 ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 1 दा 2 2 4 दा 8। जब हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 36। ये हम क्या आ जाएगा हमारे पास 36, ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका जो 10 पार्ट है वो भी हमने हल करना है। इसके जो 10 पार्ट है इसमें उन्होंने कहा है कि 15 फैक्टोरियल ऊपर है हमारे पास 15 फैक्टोरियल, साथ है हमारे पास 15 - 15 और इस होल का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले ये 15 फैक्टोरियल वैसे का वैसे आ गया, ये 15 फैक्टोरियल भी वैसे का वैसे आ गया। 15 में से 15 निकालें तो हमारे पास आ जाते हैं 0 फैक्टोरियल। अगर हम देखें तो ये 15 फैक्टोरियल इस 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास आ गया 1, नीचे हमारे पास आ गया 0 फैक्टोरियल। हम जानते हैं कि ये जो 0 का फैक्टोरियल होता है ये भी हमारे पास होता है 1। हम लिखेंगे 1 ऊपर 1 इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के। इसी तरह इसका जो पार्ट है हमारे पास वो है अब 11 पार्ट हमारे पास आ गया। तो वो है हमारे पास जो 11 पार्ट है ना, वो है हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, ऊपर है हमारे पास 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 फैक्टोरियल का मतलब है हमारे पास 3.2.1, और ये जो हमारे पास 0 फैक्टोरियल होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया ये 1 के बराबर होते हैं। जब हम 3 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 दा हमारे पास आ जाएगा 6। ये जो 6 है ये है हमारा आंसर, ये हमारा जवाब है। अच्छा, इसी तरह ये जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फ्रैक्शन इन द फैक्टोरियल फॉर्म। हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखना है। फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने का तरीका, अगर हम 6 के पूरे की अब हम फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी 6 की अगर हम फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसका मतलब है 6.5
4.3.2.1, यानी हमने अपनी तरफ से क्या लिखा है 3, 2 और 1 लिखा है। जो हमने ऊपर अपनी तरफ से लिखा है यही रकम हमें नीचे भी लिखनी होगी, यानी 3.2.1। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास पूरा आता है 6 का फैक्टोरियल। क्या आता है 6 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास आ जाता है 3 फैक्टोरियल। क्या आ जाता है 3 फैक्टोरियल। तो यानी नीचे था ना हमारे पास 3, 2, 1, ये किसका फैक्टोरियल था 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह हमारे पास ऊपर 6 फैक्टोरियल आ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास पार्ट इसका 2 है, जिसमें इसका पार्ट हमारे पास क्या है 2 है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप यानी 12, 11, 10, ठीक है ना, आप इसको किस में लिखें फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यानी कि ये इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखने के लिए यानी 12.11.10 और इसके बाद आएगा 9, यानी 9 का फैक्टोरियल हम ऊपर भी लिख लेंगे और नीचे भी लिख लेंगे। तो ऊपर हमारे पास अब बन जाएगा यानी 12 का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 का फैक्टोरियल। तो इसी तरह हमारे पास इसका जो अगला पार्ट है थर्ड, अच्छा उसमें उन्होंने कहा है कि आप लिखें 20, 19, 18, 17, इसका आपने क्या लिखना है फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा यानी 20.19.18.17, 17 के बाद अगली टर्म जो है वो हमारे पास आती है 16, यानी कि एक अगली टर्म का ही हमने फैक्टोरियल लिख लेना है। ऊपर भी हम 16 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो नीचे भी हमें 16 का फैक्टोरियल लिखना होगा। अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास किसका है 20 का फैक्टोरियल है, किसका 20 का फैक्टोरियल, और नीचे है हमारे पास 16 का फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास जो अगला पार्ट है वो है हमारे पास 4th पार्ट है हमारे पास 10.9, नीचे है हमारे पास 2.1। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास यानी ये जो 10.9, इसके बाद हमारे पास आता है 8 का फैक्टोरियल। नीचे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है 21 यानी 2 का फैक्टोरियल है। तो जो हमने 8 का फैक्टोरियल यानी कि इजाफी लिखा है इसके साथ, वो नीचे भी हमें लिखना होगा। यानी जिस रकम से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम नीचे भी करते हैं। अगर हम इसको देखें तो अब ये हमारे पास 10 का फैक्टोरियल है, नीचे हमारे पास 2 का फैक्टोरियल है और उसके साथ ही हमारे पास जो है वो 8 का फैक्टोरियल है। पास है 8, 7, 6, ऊपर है हमारे पास 3.2.1। अब ये हमारे पास बन जाएगा ऊपर वाली जो रकम है ये हमारे पास आ जाएगी 8, 7.6 और उसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल। नीचे अगर हम देखें ये 3, 2, 1 यानी ये 3 का फैक्टोरियल है, हमने इसमें किसका इजाफा किया 5 के फैक्टोरियल, तो नीचे भी हमें 5 का फैक्टोरियल लिखना होगा। अब ऊपर हमारे पास बन चुका है 8 का फैक्टोरियल, अब नीचे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल और उसके साथ ही 5 फैक्टोरियल। अब हम अगर इसके 6 पार्ट की बात करें, जो हमारे पास इसका 6 पार्ट है वो है हमारे पास 52.51 और उसके साथ 50 है और .49 है हमारे पास। नीचे है हमारे पास 4.3.2.1। अब अगर हम ऊपर वाली रकम को देखें
तो यानी हमारे पास 52, 51, साथ है हमारे पास 50, डॉट है हमारे पास 49 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48। इसका फैक्टोरियल लिखेंगे तो नीचे भी फैक्टोरियल। अगर हम इस रकम को देखें यानी 4321 को, तो ये हमारे पास बनते हैं 4 का फैक्टोरियल और उसके साथ ही यानी कि हमें लिखना होगा 48 का फैक्टोरियल। अगर हम ऊपर वाली रकम की बात करें तो ये हमारे पास बन गया है अब 52 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास बनना है 4 फैक्टोरियल, साथ बनना है हमारे पास 48 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। अगर हम इसके 6 पार्ट की बात करें तो वो हमारे इसके अगर हम 7 पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है। देखो इसका जो 7 पार्ट है तो वो हमारे पास है n इंटू n-1 और उसके साथ ही हमारे पास है n-2। अच्छा, अब हम इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास है n के बाद n-1, n-1, n-2। इसकी जो अगली टर्म है वो हमारे पास होगी n-3, यानी आगे टर्म में मौजूद होंगी लेकिन हम यहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। जो हमने यहाँ पे लिखी है इजाफी तौर पर वो हमें नीचे भी लिखनी होगी, यानी n-3 इसका फैक्टोरियल आ गया। अगर हम इसको देखें यानी जो रकम हमने ऊपर लिखी है वो हमें नीचे भी लिखनी होगी। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ जाते हैं n का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास आ जाते हैं n-3 होल का फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। अगर हम इसके 7 पार्ट की बल्कि इसके अगर हम 8 पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास है, यानी वो है हमारे पास 8 पार्ट जो है वो है हमारे पास n+2 इंटू हमारे पास है n+1 और उसके साथ है हमारे पास n। तो अगर हम इसको देखते हैं यानी n+2 इंटू n+1 इन साथ n, अगली टर्म जो है वो हमारे पास आती है n-1 की। किसकी? n-1 की। जो हम उसके साथ हम फैक्टोरियल लगा देंगे और नीचे भी हम यानी यही टर्म जो यहाँ पे लिखी है वही लिख के उसके साथ हमने फैक्टोरियल लगा देना है। तो अब ये ऊपर हमारे पास बन जाएगी यानी n+2 फैक्टोरियल और उसके साथ ही नीचे हमारे पास आ जाएगा n-1 इसका भी फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 9 आता है। इसका पार्ट है हमारे पास 9, जिसमें उसने कहा है कि n+1 और उसके साथ ही n और n-1 इसका फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास है 3.2.1। तो अगर हम इसको देखें यानी ये हमारे पास है n+1 n और उसके साथ है हमारे पास, बल्कि यहाँ पे कोई फैक्टोरियल नहीं है, n-1। इसके बाद अगली टर्म जो आती है वो होती है हमारे पास n-2 की। तो अगली टर्म के साथ ही हमने फैक्टोरियल लगाना होता है। तो इसके साथ हम फैक्टोरियल लगा, क्योंकि आगे भी टर्में मौजूद होती हैं लिहाजा हम इसको यहीं पे रोक देते हैं। अगर हम नीचे देखें तो 3 to 1 है, यानी वो 3 का फैक्टोरियल है। जो टर्म हमने इधर लिखी है वो ही हमें नीचे लिखनी होगी, यानी n-2 इसका फैक्टोरियल। अगर हम ऊपर देखें तो अब वो हमारे पास बन चुका है n+1 का फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल और उसके साथ ही हमारे पास है n-2
2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर है। अगर हम